में गुड फ्राइडे पर चर्चों में की गई प्रार्थना। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। आशुतोष है और मैं क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च का मेंबर हूं और आज जो है गुड फ्राइडे के तौर पे हम मनाते हैं। ये गमी का है हमारा थोड़ा सा, और हमारे जो जीसस क्राइस्ट हैं वो आज सूली पे अपने आप को उन्होंने चढ़ाया था ताकि हम लोग सब छुटकारा पा सकें और अपनी ज़िंदगी में एक नया पैगाम लेके आएँ। हमारा हो रहा है मेरा नाम अमन सैमसन है और मैं इस चर्च का वाइफ प्रेसिडेंट हूँ। ये जो कार्यक्रम हमारा हो रहा है चर्च में, ये गुड फ्राइडे का हो रहा है। बेसिकली गुड फ्राइडे जो होता है वो हमारे 40 रोज़ों के बाद आखिरी रोज़ों को माना जाता है। वो इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि हमारे जो खुदावंद यीशु मसीह हैं उन पे आज के दिन उन्हें क्रूसीफाई करा गया था 3 बजे और उन पर जुर्म ढाए गए थे। तो उसके उपलक्ष्य में हम एक गमी मनाते हैं, इसलिए सब यहाँ आज वाइट भी पहने हुए हैं। ये रीज़न है गुड फ्राइडे बनाने का। थैंक यू। बरेली के कुरैशिया फाटक स्थित साईं बाबा मंदिर में हुआ भंडारे का आयोजन। अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। और ये एक भंडारे की श्रृंखला हम लोगों ने निश्चित की है, जिसका पहला भंडारा नरियावल मंदिर में था, देवी जी शीतला देव। दूसरा भंडारा ये है और बड़ा साईं मंदिर कुरैशिया फाटक के नीचे जी। देखिए, कोई ऐसा खास लक्ष्य और उपलक्ष्य नहीं है। ये सिर्फ एक जन सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए हम कृत संकल्पित हैं कि बरेली को एक अच्छा स्वास्थ्य और सुंदर शहर ये बने। इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ बरेली, स्वस्थ बरेली, सुंदर बरेली। तो इसके लिए जन सामान्य में हम ये भोजन का श्रृंखला भंडारे के रूप में आयोजित करें। शुक्रवार कुरैशिया मैम जो यहाँ की मेन चीफ ट्रस्टी हैं, और आज उनके बहुत ज़्यादा सहयोग से हम एक बार फिर अपना भंडारा यहाँ पर हमने किया है साईं मंदिर कुरैशिया फाटक पर। और ऐसे ही ये एक जो कड़ी जो हम लोग रखते हैं, जो कि हमारी 14 जून तक, जब तक बड़ा मंगल पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों ने प्लान किया है। और उसके आगे भी ऐसे ही डिफरेंट मंदिरों में हमारा हर मंगल को या किसी और दिन, हर हफ्ते कोई ना कोई हम लोग ऐसे प्लान करते चले रहे हैं। और आज आप लोगों का, और देखिए कि यहाँ लोग आएँ और अपने अच्छे से यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या नाम है? नीता कुरैशिया, श्री शिरडी साईं रक्षा मंदिर के ट्रस्ट से हूँ। और आज ये गंगाशील हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पे अपने मंदिर में विशाल भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। बहुत भक्त यहाँ आए हैं और सब प्रसाद पा रहे हैं। आज भंडारा हो रहा किस उपलक्ष्य में? ये हॉस्पिटल वाले करा रहे हैं अपने तरफ से। इनका संकल्प होगा कोई, इन्होंने भंडारा का आयोजन करवाया है यहाँ पे आज मंदिर। अब तक कितने भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया? अभी तक कुछ 101 भक्त भंडारा पा चुके और अभी भी लोग आ रहे हैं। रामेश उद्याल। कहाँ रहते हैं आप? सुरखा थाना प्रेम नगर। आज एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्या है प्रकरण आपका? वो इसके क्या दिक्कत? उसी वो भाग गई हैं। कौन? हमारे पुत्र वधू। क्या नाम है उनका? उषा। कैसे भाग गई? क्या वजह रही है? क्यों भाग गई? क्या वजह रही? कोई वजह नहीं, कुछ नहीं, अपने बिना बताए अपने चली गई। कब भागी थी?
13 तारीख को 13 तारीख 13 अप्रैल 2000 13 5:30 बजे शाम को। कुछ कह के गई किसी से? कुछ नहीं बोल के गई। कुछ कह के गई? हम लोग कोई घर पर थे ही नहीं ना। आप बताओ क्या नाम है? हम कृष्णा दयाल। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग कोई घर पर थे ही नहीं। मेरी बुआ थी और चाचा थे, तो ये सारे लोग गए थे बड़ी वाली बुआ के यहाँ, और घर पर कोई नहीं था। मैं अपनी छोटी वाली बुआ के साथ गई थी आधार कार्ड बनवाने, तो घर पर कोई नहीं था, इसलिए वो चली गई। आप नहीं थे? नहीं, मैं भी नहीं थी, कोई नहीं था घर पे, बस नाना थे मेरे। तो आपने थाने में शिकायत की? हाँ, तो कोई इशू नहीं किया। थाने में कुछ कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुआ। कौन सा थाना लगता है? प्रेम नगर। जिस दिन गई थी उससे एक दिन पहले कुछ हुआ था घर में? कुछ नहीं हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे तो सारे फैमिली वाले इतने खुश रखते थे, दादा अपनी पूरी सैलरी देते थे, पापा भी। अब आप क्या चाहते हैं? और क्या उनके बारे में पता नहीं, बस वापस आ जाएं वो घर में। कोई फोटो वोटो है उनका? हाँ जी है। कोई गिरफ्तारी ना बयान, कुछ भी नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमेंद्र शर्मा है। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम मटिया नंगला रहते हैं, थाना? बेथरी चैनपुर। क्या दिक्कत है? एसएसपी ऑफिस है? एसएसपी ऑफिस से पहले आया था, तो जो है जैसे थाने गया कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो एसएसपी ऑफिस आया था, तो उसके बाद मुकदमा लिख गया है। ठीक है, अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो लोग बार बार धमकी दे रहे हैं, हम इधर उधर भटक रहे हैं। कौन दे रहा है धमकी आपको? वही लोग, क्या नाम? हरवंश, पप्पू, रामशरण, नमीन। क्यों दे रहे हैं धमकी? बोले या तो फैसला कर ले, नहीं तो रहने नहीं देंगे, जेल से छुटने के बाद तुझे मार जान से देंगे। क्या मुकदमा लिखा है? मुकदमा जो है किस संबंध में लिखा था मुकदमा? जो घर में घुसे मारपीट करी, इस संबंध में, बलात्कार में। तो साहब से मिले, क्या कहा साहब? साहब ने ये कहा अब कार्रवाई होगी आपकी। मेरा नाम सलमा है। कहाँ रहती हैं आप? फरीदापुर थाना? थाना इज्जत नगर। क्या आज आई हैं एसएसपी ऑफिस? क्या मामला? तो यही हैगा, जैसे कि हमें जीना नहीं दे रही, जैसे क्या पढ़ा लिखा लड़का हमारा कुछ काम भी नहीं करता, आप सब पढ़ाई से लावा बेकसूर है। क्या दिक्कत आ रही है? वो दिक्कत आ रही है, वो हमारे लड़के को फंसाना चाह रही है। हमारी बिरादर में किया है, तबस्सुम और सफीक और शाहजहां। उसके लड़के के ऊपर केस है, तब ये कह रही इसका नाम भी जाइए, मेरे लड़के का केस उसके ऊपर लग जाए, इसके मारे नाम होने की वजह से मुझे कह रही पढ़ा लिखा है, जो नौकरी इसको कुछ नहीं मिला है। इतना परेशान कर रही है, हमें बहुत दुखी कर रही है, मोहल्ले वाले रहने नहीं दे रही हमें। तो मुझे कहती है पुलिस क्या पैसा लेके छोड़ देती है। मेरा नाम रिजवाना है, मैं उसकी बहन हूँ सलीम की। क्या कहती है? वो क्या ये कहती है कि कहा मेरे लड़के का भी नाम सलीम है, उसके ऊपर केस है, वो हमारे भाई के ऊपर लाद देती है, पुलिस वाले आते हैं हमारे भाई को उठा के ले जाते हैं। हाँ जी, क्या इसका मीट का। हाँ, ये कहती है वो लोग करते हैं काम, मतलब है वो गुनाहगार हमारे भाई को बता रही है। पढ़ा लिखा हमारा भाई है, बीकॉम फाइनल है, उसके ऊपर केस लगाना चाहती है, उसके करियर खराब करना चाहती है। वो ये सोच रही है, हमारे भाई को 2 बार उठा दिया उनने, जब क्या गाँव थाने हम क्या अभी नहीं गए। हमारा भाई जब ले आते हैं तो मोहल्ले वाले छुड़ा लाते हैं, तो मुझे कहती है पुलिस वाले पैसे लेके छोड़ते हैं। हाँ जी, हाँ गुहार लगाने आए हैं हम आज। यही चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, हमारे भाई को नहीं उठाया जा, नहीं परेशान नहीं कर जाए हमारे घर वालों को, नहीं हमारे पापा को, नहीं हमारे घर वालों को। वेदवती। कहाँ रहती हो? नैनीताल। आप यहाँ बरेली आई हैं एसएसपी ऑफिस, क्या मामला है? मेरा पति मार मार के घर से निकालता है, दूसरे नाम नेमवती नाम की लड़की है, उसके साथ में रहता है, उसी के साथ में रहता है कई साल से। तो घर बच्चों के लिए कहता है मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं इन्हें खाना नहीं दूंगा। झूठे मुकदमे मेरे खिलाफ तलाक का मुकदमा झूठा डाल दिया है, झूठे। तो दूसरे के हाथ से वो कागज़ मिले, फिर यहाँ पर अपील कराई तो फिर मिल पाए हैं। अब कह रहा है मैं इसे आज नहीं रखूँ, नहीं कल रखूँगा, मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं आज खर्चा नहीं दूँ, नहीं कल दूँ। एक बार जहर खिला दिया मेरे लिए, तो उसी अस्पताल में माँ बाप ने ठीक कराया है, और अब होली वाले दिन फिर से जहर बच्चों के साथ में मिलाया है। क्या नाम पति का? पति का नाम सुनील कुमार। कहाँ रहते हैं? नैनीताल। करते क्या हो? कपड़ा बेचते हैं। अब क्या हुआ है? अब ये परसों सोमवार वाले दिन आए थे 11 तारीख के लिए, तो घर में आकर मारा तोड़ी चालू कर दी। लोहे की राड से सीने में मेरे ईंट मारी और लोहे की राड से मेरे पैर तोड़ दिया कि घर से निकल। थाने गई थी, थाने वाले बोले ये तो आपका रोजीना का, हमारी बस की बात नहीं है। थाना कौन सा लगता है? देवरनिया। अभी यहाँ गई हो, क्या आश्वासन मिला? यहाँ पर बोल रहे हैं कि 1 दिन का हो या 2 दिन का हो, और अगर ऐसी है रोजाना की तो वो पुलिस वाले भी क्या करेंगे, बेचना चल रही है। पहले उन्हें मार तोड़ कर सिर फाड़ दिया राड से,
उसकी भी बेचना चल रही है, लेकिन घर से ताला लगा कर घर से भाग गए तो हमने ताला तोड़ के फिर बेच। आपका नाम बेटा? हमारा नाम अर्पिता। जी हमारी मम्मी है। क्या दिक्कत है बेटा? हमारे पापा हमारे लिए मारते हैं और बहेड़ी में कमरा ले लिया, उनको मारते हैं। उनके 2 भैया हैं, एक का नाम खेमपाल, एक का नाम खेमचंद, और एक हमारे दादा हैं, वो भी हैं। घर में से भी निकाल देते हैं। जो कहते हैं जो तुम्हारा घर नहीं है, तुम ऐसे ही आ गए हो। आपको भी ध्यान नहीं रखते? हाँ, नहीं, हमको मारते हैं। हमसे मिल जाए तो डेला पेला मारते हैं, हम फेंक। और हमारी बहन है, इनसे कहते हैं अपना खर्चा अपना आप चला, भले गाँव बरस का कैसा। तो हम चले गए मजदूरी करने के लिए, तभी मम्मी को मारा था। यही बात है। सत्येंद्र सिंह। क्या मामला है? ये सैदपुर हागनस का मामला है। ये कर्मचारी नगर चौकी का और मकान का, जो मकान का सौदा 14,10,000 में हुआ था। 5 लाख उसने बयाना लिया था, 1,50,000 नगद कैश टोटल कैश हुआ है। और एक प्लॉट का मेरी सिस्टर के लिए उसने इकरारनामा कराया था 2,75,000 का, जिसमें अभी तक उसने ना रजिस्ट्री प्लॉट की और मकान की किसी की भी नहीं कराई। सारा का सारा पूरा अवैध है वो। और मुझे धमकियाँ देता है कि मैं हिस्ट्री शीटर, मतलब उसका चौकी में नाम भी है, बोला देख लेना जाके, वहाँ पे नाम उसका दिया हुआ है। राकेश मौर्य, सनॉब श्री तेजराम मौर्य, 207 सैदपुर हागनस का रहने वाला है। और वो ये ख़रीदा था, उससे बात की थी। 9 लाख रुपए मेरे मतलब उसके पास पहुंच चुका है। और 14 तारीख को उसने शाम को मुझे चौकी पे बुलवा करके अपने गुंडे लगा दिए थे, और उसने मुझसे ओरिजिनल चेक और जो उसका इकरारनामा था वो उसने मुझसे छीन लिया। बाकी उसने एक चेक दिया है, वो भी उसका चेक फर्जी, मतलब ये हैंड ओवर राइटिंग कटा हुआ चेक है, वो वैलिड नहीं है। आज साहब से मिले क्या कहा? साहब से अभी मिला नहीं हूँ, मैं साहब से मिलने के लिए ही आया हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन लेके। क्या चाहते हो? मैं इसका न्याय चाहता हूँ कि मतलब मेरा पैसा मुझे मिलना चाहिए, या जो भी है उसका मतलब बिल्कुल क्लियर। ये थाने में भी गया था, वहाँ पे चौकी पे भी कई बार गया, तो चौकी पे यही बोला गया वो हिस्ट्री शीटर है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और ऐसे केस वो बहुत करता है, ये वो ऐसे करके मुझे टहला दिया। और 4 साल से ये मुझे मतलब टहला फिसला रहा है। उसका सारा सब कुछ एविडेंस मेरे पास, प्रूफ है, जो ओरिजिनल थे अभी तो वो उसके पास है, वो ले लिया उसने। अखिलेश कुमार वर्मा। मैं मीरगंज के आनंदपुर गांव में रहता हूँ। थाना शाही है मेरा, और मीरगंज थाने में मैंने तहरीर दी। मेरे साथ एक धोखाधड़ी हुई थी, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मैं एसएसपी ऑफिस आ गया। कितने करी धोखाधड़ी? धोखाधड़ी मीरगंज के मोहल्ला मेवात के गजेंद्र चौधरी हैं। उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी दिखाई, और प्रॉपर्टी दिखाने के बाद में बोले कि ये प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा आप खरीद लेना सर्किल रेट पे, बाकी प्रॉपर्टी आप बिकवा देते हैं मिलके, और मेरा एक जानने वाला है उसको बिकवा देते हैं, थोड़ा सा मुझे पैसे की ज़रूरत है, पैसे आप इतने दे दीजिए मुझे। तो उन्होंने इस प्रकार से 5 लाख रुपये 2 बार में कैश और 3.5 लाख रुपये मुझसे अपने जिन जिन खातों में कहा उसमें डलवा लिए, जिसमें 1 लाख रुपए अपने बेटे आकाश सिंह के खाते में भी पड़वाए। अब मैं रुपए मांगने गया तो मेरे साथ मारपीट की, बदतमीजी की, गाली गलौज की, और झूठे केसों में फंसाने का वो दिया। क्या नाम है उनका? नाम है गजेंद्र चौधरी, मीरगंज। क्या करते हैं वो? कुछ नहीं, खेतीबाड़ी करते हैं, और मुझे यही बताया था कि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। थाने गए आप? थाने गए, लेकिन थाने जाने के बाद में उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। थाने में पुलिस ने उसे उठा लिया, उस दिन हड़काया, लेकिन अगले दिन पता नहीं क्या किया उसने कि पुलिस उसकी केवल हाँ हजूरी करती रही, और मुझे दबाव बनाया गया कि आप अपना केस जो तहरीर दी है वापस ले लीजिए। और पुलिस ने भी दबाव बनाया उसके साथ में। वो पुलिस में बैठ के मुझसे ये कह रहा था तुम और तुम्हारी नौकरी दोनों को खा जाऊँगा। क्या करते हैं आप? मैं बेसिक एजुकेशन में टीचर हूँ। तो साहब से मिलने आए हुए हैं? हाँ, साहब से मिलने। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ मेरा पैसा वापस हो जाए, पूरा 8.5 लाख रुपए, और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि वो आगे आने वाले समय में जनता के साथ धोखाधड़ी ना कर सके।